शकरपुर में अवैध हथियार की तस्करी के रैकेट का किया भंडाफोड़। गिरोह में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने 1 पिस्टल, 5 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस किए बरामद। पांडव नगर में युवक की लाश मिलने से इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए LNJP में भेजा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आनंद विहार थाने में घुसकर पुलिस वाले की पिटाई के आरोप में पकड़े गए 2 लोग। वीडियो हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला किया दर्ज और लोगों की पड़ताल जारी। अक्षरधाम मंदिर में पूर्व दिल्ली जिला पुलिस द्वारा अक्षरधाम मंदिर पर की गई मॉक ड्रिल। त्योहारों को देखते हुए दिल्ली पुलिस कर रही है अलर्ट। सुरक्षा के किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। और रक्षाबंधन को लेकर पूर्व दिल्ली के बाजारों में रौनक। महंगाई होने के बाद लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के शकरपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1 पिस्टल, 5 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी में एक से कल्याणपुरी थाने का घोषित अपराधी है, जिसने गिरफ्तारी के दौरान पुलिसकर्मी का पिस्टल भी छीनने का प्रयास किया था। DCP प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान कल्याणपुरी निवासी 22 साल और 32 वर्षीय सुखदेव, 22 साल का राहुल और 32 साल का सुखदेव है, इसके तौर पर हुई है। 4 अगस्त की इवनिंग को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शकरपुर के इलाके में इलीगल आर्म्स की सप्लाई होने वाली है। इस इन्फॉर्मेशन पे हम तुरंत एक्ट करते हुए एक टीम बनाते हैं। लोकल शकरपुर पुलिस स्टेशन की ही टीम बनती है, जो कि SHO शकरपुर श्री सुधीर जी की सुपरविजन में काम करती है। एक ट्रैप लगाया जाता है और कुछ समय के बाद एक सस्पेक्ट आइडेंटिफाई होता है और उस सस्पेक्ट को हम लोग सक्सेसफुली नैप कर पाते हैं। इस सस्पेक्ट की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की जाती है एज राहुल, जो कि 17 ब्लॉक कल्याणपुरी के रहने वाले हैं। इसकी सर्च से जो कि इसके पास था, पिट्ठू बैग था, उसमें से हमें 4 देसी कट्टे और 1 पिस्टल बरामद हुई है। तुरंत एक्शन किया जाता है और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया जाता है। इसकी इंटेरोगेशन से हमें पता चलता है कि इसको ये आर्म्स देने वाला एक सप्लायर जो है, जिसका नाम सुखदेव है, जो कि कल्याणपुरी का रहने वाला है, वो है। इनफैक्ट हम लोग उसी के साथ प्लान कर लेते हैं इसको नैप करने के लिए और सक्सेसफुली हम लोग सुखदेव को भी नैप कर पाए हैं इस केस में। हालांकि जिस समय सुखदेव के ऊपर हमने ट्रैप लगाया और इसको कैच करने की कोशिश की, इसने बहुत कोशिश की भागने की और इनफैक्ट हमारे एक हेड कांस्टेबल राहुल हैं, उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी कोशिश की छीनने की, बट हाउएवर ही वाज ओवरपावर्ड। और उसके घर की सर्च से हमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। दोनों अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है। एक है राहुल, जो कि 17 ब्लॉक कल्याणपुरी का है, 22 साल का है और 8वीं स्टैंडर्ड पास है। दूसरा सुखदेव है, जो कि एक BCB है कल्याणपुरी का। इसके करीबन 17 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं, 32 साल का है। बाकी की तफ्तीश अभी जारी। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब किसी राहगीर ने नाले में एक युवक की लाश को देखा, जिसके बाद राहगीर ने शोर मचाया और लोगों को शव के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को दोपहर में नाले में एक अज्ञात युवक के शव की सूचना मिली थी। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकाला और आसपास के लोगों से पहचान करने की गुजारिश की, जिसके बाद युवक की पहचान राकेश, जिसकी उम्र 35 साल है, उसके रूप में हुई है। युवक के ही पास से शशि गार्डन इलाके का रहता था बताया गया है और कल शाम से लापता था। युवक की मौत संदिग्ध बताई जा रही है। युवक विकलांग था। फिलहाल युवक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भिजवा दिया है। छानबीन में जुट गई है पुलिस, आखिर युवक की मौत कैसे हुई। दिल्ली के आनंद विहार पुलिस थाने में घुसकर एक हेड कांस्टेबल की पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 29 साल के सतीश कुमार के रूप में हुई।
जो पेशे से एक वकील है। पुलिस उपायुक्त आर सत्य सुंदरम ने बताया कि 30 जुलाई को रात लगभग 11:30 बजे कड़कड़ुमा गांव में एक महिला के चेन छीनने और उससे मारपीट की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि मामला गांव की आंचल, बख्शी और अजय के बीच का है। उन्होंने बताया कि अजय नशे की हालत में था और पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई। तभी उसका भाई सतीश और अन्य थाने पहुंची और पुलिसकर्मी को उकसाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हेड कांस्टेबल को थाने में ही घेर लिया और उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 10 से 12 लोगों की भीड़ ने सिपाही को घेर रखा है और उसके साथ मारपीट कर रहा है। इस दौरान कांस्टेबल माफी मांगता रहा, लेकिन भीड़ नहीं रुकती है। इस दौरान बहुत से लोगों को अपने फोन पर तस्वीरों और वीडियो शूट करते देखा जा सकता है, लेकिन कोई भी हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं करता है। आनंद विहार पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कर्मियों को कई सारे लोग जो पीते हुए एक वीडियो वायरल हुई, वो संज्ञान में आया। इसमें हमने इंक्वायरी की है। उसी में पता चला है 30 तारीख रात में एक झगड़े का कॉल आई थी कड़कड़ुमा विलेज PS आनंद विहार एरिया से। उसी कॉल पर हमारा MPV तुरंत मौके पे पहुंचकर वहाँ एक बंदा अजय उनका नाम है, उनको हमने थाने में लेके आए। वो काफ़ी दारू भी पी रखी थी। थोड़ा समय में ये अजय का भाई, फादर, उनके परिवार, दोस्त, काफ़ी सारे लोग थाने में पहुंच के वहाँ जो भी पुलिस वाला था उनके साथ मिसबिहेव किए। उसी समय में हमारा जो विक्टिम है हेड कांस्टेबल, वो भी थाने में अपना ड्यूटी के दौरान पहुंचे। उनके साथ भी ये लोग ने काफ़ी पहले प्रोवोक किए, फिर अब्यूज़ किए, उसके बाद इनको काफ़ी मार पिटाई की है। इसमें हमारा जो पुलिस कर्मी वो इंजर्ड हुआ है। उसके बाद ये लोग सब वहाँ से निकल गए हैं। हमारा पुलिसकर्मी को हमने मेडिकल करवाया है, काउंसलिंग भी करवाया है। इसी में हमने उनका कंप्लेन लेकर मुकदमा भी दर्ज किया अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन में। आने वाले समय में त्योहार हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस काफी सजग दिखाई दे रही है। पूर्व दिल्ली जिला पुलिस द्वारा अक्षरधाम मंदिर में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें दिखाया गया कि किसी भी घटना पर पुलिस को कैसे निपटना है। सारा स्टाफ इस दौरान चौकन्ना नजर आया। पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी है, जिससे होने वाली कोई घटनाओं को कैसे रोकना है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे हमने टू रन अप टू इंडिपेंडेंस डे एक ड्रिल प्लान करी थी, जिसमें हमने टेररिस्ट अटैक, वाइटल इंस्टॉलेशन है हमारा अक्षरधाम मंदिर, उस पर टेररिस्ट अटैक का एक सिनेरियो इनेक्ट किया है, जिसमें एक गाड़ी में 4 लोग जो फायरिंग करते हुए आते हैं और जो इनिशियल एंट्री है वहाँ पे इंजर करते हैं हमारे जो दिल्ली पुलिस के स्टाफ को, और उसके बाद फिर जो पब्लिक है उसमें ओपन फायर करते हैं, जिनको कि हम लोग ने SOPs फॉलो करते हुए न्यूट्रलाइज करने का सिनेरियो इनेक्ट किया। सर, इसमें कितने आतंकवादी आए थे और क्या क्या बरामद हुआ इनके पास? इसमें 4 लोग का ड्रिल था, जिसमें 4 लोग फायरिंग करते हुए आ रहे थे और उनके पास वेपन्स थे, ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उनके पास रग सैक्स थे, जिनकी BDS ने भी चेक किया कि क्या उनके अंदर है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे, जिनके अंदर जैसे ही कॉल मिली सारी एजेंसीज़ को इन्फॉर्म किया गया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फायर, BSES, MCD, इन टाइप से सारी एजेंसीज़ के लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया कि अच्छे से ये ड्रिल हम लोग कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स देखें और रिएक्शन टाइम्स देखें। कितने बजे कॉल मिली थी और कितने बजे क्लोज किया गया? ये 9:07 की कॉल थी और ऑलमोस्ट 9:45 तक पूरा सिनेरियो इनेक्ट हुआ। पूर्व दिल्ली के शादरा में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक है। महंगाई होने के बाद भी लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक कपड़ों और राखियों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में नई तरह की राखियां उपलब्ध हैं। ग्राहकों का कहना है कि बाजार में महंगाई है, लेकिन त्योहार को मनाने के लिए चीजें खरीदनी पड़ेंगी। अगर मैं देखूं तो मिक्स एंड मैच कह सकते हैं उसे, हैं भी और नहीं भी। लेकिन कुछ बाग जैसे पिछले 2-3 साल से कोरोना चल रहा है, तो लोग बाग पैसों को इस तरीके से बचा करके चल रहे हैं ताकि आगे का अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मैनेज हो जाए। और महंगाई इतनी है इस टाइम पे कि आप अगर ले करके मार्केट में निकलेंगे, जो पहले चीज़ 10 रुपये की आया करती थी वो आज की डेट में 30 रुपये और 40 रुपये से कम नहीं है। मैडम, इस बार तो कोई खास नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। आगे देखो, अभी तो टाइम है 2-3 दिन का। लेकिन खरीदारी होगी किस त्योहार के लिए होगी और कितना रश होने वाला है? बस रक्षाबंधन की है फिलहाल तो।
अभी तो त्यौहार दूर है, रक्षाबंधन का है, लेकिन अभी कोई रश नहीं है। चांदी की राखी लेने के लिए आए हैं। नहीं, मैं हमेशा नहीं खरीदती, इस बार सोच रही थी कि ले लूँ। कुछ नहीं, बस भाई ने डिमांड करी, मैंने कहा उसका अच्छा कर दूँ उसकी इच्छा पूरी। महंगी तो लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, पहले से तो बहुत चेंज आया है। और क्या कुछ खरीदेंगी मतलब लड़कियाँ राखी के त्योहार के लिए? राखी के लिए ड्रेसेस लेंगे, राखी तो ऑब्वियसली लेंगे ही लेंगे, और ज्वेलरी वगैरह, बस यही सब चीज़ें होती है। रौनक है इस बार? बहुत है। रौनक तो हर बार होती है, मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है। हाँ जी, नहीं उसके बाद भी रौनक है। दिल्ली में रक्षाबंधन और 15 अगस्त में बस कुछ ही दिन बचे हैं, जिस दौरान लोग पतंगों को उड़ाते हैं। चीनी मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल मना किया गया है, फिर भी कई दुकानों पर चीनी मांझे पकड़े जाते हैं। सीसीएन के रिपोर्टर ने जाकर कुछ दुकानदारों से बात की कि क्या बाजारों में चीनी मांझे बिक रहे हैं। तो दुकानदारों ने कहा कि कुछ दुकानों में पुराना स्टॉक शायद रखा है, वो अंदर खाने ही बेच रहे हों, जो कि इलीगल है। वैसे बाजारों में चीनी मांझा नहीं देखा जा रहा है। नहीं, अभी तो जैसे फ़िलहाल हमने पता करा था, मांझा भी मार्केट में है नहीं, जिन पे पुराना है वही बेच रहे हैं। बरेली से भी आता है, जाफराबाद से भी आता है, लाल कुएं से भी आता है हमारा माल। हाँ, इतना तो हमें सुनाई दिया, उस साइड बिक रहा है मांझा। नहीं, इस साइड तो हमारे जैसे जितने भी जानने वाले हैं सब ने प्लास्टिक मांझा बेचना ही बंद कर दिया। वो के बताते हैं कि वहाँ बिक रहा है, हमने कहा हम जहाँ बिक रहा है वहाँ से ले सकते हो। दिल्ली में लीज होल्ड सत्ताधारक को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए जल्दी बड़ी राहत देने जा रहा है। डीडीए की बोर्ड बैठक में पास प्रस्ताव में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 2 महीने में सभी लीज होल्ड संपत्तियों फ्री होल्ड करें। इसके लिए जल्द ही डीडीए रोहिणी में कैंप लगाएगा। दिल्ली में लगभग 17,000 से अधिक संपत्तियां हैं जिन्हें फ्री होल्ड किया जाना है। ऑनलाइन भी आवेदन, फ्लैट को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि आवंटी को डीडीए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। डीडीए के अनुसार इससे काम में तेजी और पारदर्शिता भी आएगी, साथ ही कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी। सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने इस पर जनता से बात की तो उन्होंने कहा, अच्छा फैसला है, लोगों को राहत मिलेगी काफ़ी इससे। डीडीए को तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी हैं, अगर उनका सारा पेमेंट मिल जाएगा डीडीए को, तो डीडीए अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। उसके लिए पैसे किसी से इंटरेस्ट पे नहीं लेगा। लेकिन पब्लिक के लिए, जो पब्लिक की बात करें हम, तो जिसके पास पेमेंट नहीं है वो किस्तों में जमा कर सकता है। किस्तों में जमा कर रहा है तो उसको तुरंत पे करना पड़ेगा, और तुरंत पे करने के बाद तो जाकर के वो लीज़ अपना छुड़वा पाएगा या जैसे भी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड ले सकता है। लेकिन इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं। मैं अगर एक सिर्फ जनता फ्लैट की बात करूं तो जनता फ्लैट में 400 रुपये पहले जो 87-88 का जो अलाटमेंट है उसमें 400 रुपये किस्त जाती थी। लेकिन अगर हम उसका पुराना डिटेल निकलवाएं या ये निकलवाएं कि कितना उसमें ड्यूज़ हैं, तो ड्यूज़ में आप देखोगे कि एक किस्त की पेनाल्टी, जो किस्त लेट गई है उसकी पेनाल्टी 2-2 हज़ार, 2,500, 3,000 है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान है टाइमली जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और ख़ास करके उस ऐसी फैमिली को जिनके पास अभी इस समय कोई काम नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि फ्री होल्ड कराने के लिए जितने भी ड्यूज़ हैं सारे क्लियर करने पड़ेंगे, और सारे क्लियर करने के बाद तब डीडीए को पेमेंट करने के बाद तो डीडीए जा कर के उनको रजिस्ट्री करेगा और फ्री होल्ड करेगा। आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा इससे जो सेल की जो पार्टियां होती हैं, सेल आराम से हो जाती है, प्रॉपर्टी उसके नाम में रजिस्टर्ड हो जाती है कन्वेंस स्ट्रीट, उसको सेल परचेज करने में इजी हो जाता है बहुत। और डीडीए को इससे फ़ायदा है, उसको फीस मिलती है इसकी। अभी भी लीज होल्ड करने से डीडीए को बेनिफिट तो है नहीं, फ्री होल्ड करने से उसको रेवेन्यू आएगा, और तो वो सब क्लियर हो जाएगा ना। उसके बाद डीडीए उस पर पेंडिंग रहता है, इंटरेस्ट लगाता है, इंटरेस्ट के बाद पेनल्टी लगाता है। अब लीज होल्ड होने के बाद सबका लीज रेंट ख़त्म हो जाएगा, पेनल्टी ख़त्म हो जाएगी, किस्तें ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जाएगी, जिससे सेल परचेज में बहुत इजी हो जाएगा। टाइटल क्लियर हो जाएगा प्रॉपर्टी का। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आए दिन आग की घटनाएं होती हैं। इन्हें रोकने के लिए सर्विलांस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए लैंडफिल साइट के चारों तरफ 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पहले से यहां 24 कैमरे लगे हैं। ऊंचाई पर लगने वाली आग को देखने के लिए वॉच टावर भी बनाया गया है। इसके अलावा भी कई तरह के प्रबंध करने की प्लानिंग एमसीडी ने की है। पिछले 3 से 4 सालों में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर करीब 21 बार आग लगने की घटनाएं हुई हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट दिन प्रतिदिन उसका ऊंचा होना समस्या बना हुआ है। पिछले
1 साल में उसकी ऊंचाई को 15 मीटर कम किया गया है। और हम चाहते हैं कि ये कूड़े का पहाड़ खत्म हो ताकि इससे होने वाली समस्या भी समाप्त हो। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियों के अंदर जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है, उसके कारण आग लग जाती है। पिछले साल भी 3 घटनाएं घटी, उससे पहले भी 6 घटनाएं घटी। इनको काबू पाने के लिए नए नए उपाय किए गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि ये पहाड़ ही खत्म हो जाए। इसके लिए कंपनी को ठेका दिया गया है, जिससे कि जल्दी इस पहाड़ का खात्मा होगा। इसके अलावा वहाँ 44 कैमरे लगाए गए हैं, 44 कैमरे, और दूर से देखने के लिए एक लोगों की टीम बनाई गई है जो कि समय समय पर इसकी निगरानी करेगी ताकि कोई आग लगे तो उसको तुरंत काबू पाया जा सके। कैमरों के माध्यम से निगरानी, जो चिमनी पे चढ़ के लोग बैठेंगे उसके माध्यम से निगरानी, इससे समस्या का समाधान होगा। और जो बार बार आग लगती है, आग लगने के कारण जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, धुएं के कारण उनका दम घुटता है, परेशानी होती है, बीमारी फैलती है, उसका भी समापन होगा। बहुत अच्छा कदम है और हम लोग चाहते हैं कि इसका जो समापन है, कूड़े के पहाड़ का जल्दी समापन हो और लोगों को निजात मिले। पूर्व दिल्ली के थाना हर्ष विहार के अंतर्गत GBSSS बुद्ध विहार मंडोली के सरकारी स्कूल में एक मास्टर द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ता है। बच्चे का नाम तंश कुमार है और पिता का नाम मानचंद सिंह मंडोली है। बच्चा गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 9वीं क्लास का छात्र है। परिवार वाले टीचर के खिलाफ शिकायत कराने पहुंचे हैं थाने में। परिवार वालों में बहुत गुस्सा है कि उनके बच्चे की बहुत पिटाई की गई है और टीचर के खिलाफ शिकायत कराने के लिए पुलिस थाने पहुंचे हैं। कि मैं तेरा मार दूंगा, मार कर इसमें मेरे रैप्टर मार सर जी कह रहे कि आपको इसने तुम मेरे को कि आपको इसने करा तो उसको रैप्टर मारी हो, रैप्टर मारे। फिर सर जी ने फिर मेरे वहाँ से हमारा पीठ पर मारा, लेटा लेटा के नीचे लेटा के। हमारे बच्चे ये पहले से थोड़ा मुझे बीमार है, हमने पहले इसे एप्लीकेशन लगा रखी थी। बच्चे पे ज़्यादा खतरा उठा दिया, टीचर ने बहुत ज़्यादा इसे मारा और पे रैपट के साथ साथ उसने जूते समेत लात पेट में मारे 3-4 इसके। पूर्व दिल्ली की पांडव नगर पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 स्नैचर्स को पकड़ा है जो कि फोन को चुराने की वारदात को अंजाम दिया करते थे। जी हां, आपको बता दें 15 साल के बच्चों के फोन स्नैच किया करते थे। अक्षरधाम पर आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू, एक बाइक, वारदात में इस्तेमाल होने वाला फोन बरामद हुआ है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को सलाखे के पीछे डाल दिया है और पता कर रही है इन्होंने कहां और कब कब वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस इन आरोपियों को पकड़ करने के लिए पिछले काफी दिनों से धरपकड़ कर रही थी, लेकिन पुलिस को अब सफलता मिल गई है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास पे इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।